हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं खजान और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। बात आज हम असम विधानसभा चुनाव की करने वाले हैं। असम विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, नामांकन हो रहे हैं और कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। 9 अप्रैल को असम में वोटिंग होने वाली है। 126 विधानसभा की सीटें असम के अंदर हैं और 4 मई को नतीजे आएंगे, किसकी सरकार बनेगी। मौजूदा समय में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज चर्चा सबसे अधिक जो हो रही है वो है कांग्रेस के झटकों की। कांग्रेस चुनाव अभियान का जो पूरा दारोमदार है वो प्रियंका गांधी को सौंपा गया है कि भाई साहब, कांग्रेस ने कहा है प्रियंका गांधी से कि असम आपको जिता कर देना है, असम की सारी जिम्मेदारी हम आपको देते हैं, टिकट बांटने से लेकर गठबंधन से लेकर सब कुछ आपको करना है। और प्रियंका गांधी ने जब से असम में चुनाव प्रचार की अभियान का जो है वो पूरी तरीके से बागडोर संभाली है, उसके बाद से असम के अंदर इस्तीफों की जो है वो झड़ी लग गई है। और एक और बड़ा चेहरा असम के अंदर है, वो है गौरव गोगोई का। गौरव गोगोई कौन है? तो गौरव गोगोई जो है वो 3 बार के सांसद हैं। 2014 में भी जीते, 19 में भी जीते और 2024 लोकसभा चुनाव भी जीते हैं। इसके अलावा असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे हैं, उनकी विरासत को संभाल रहे हैं। युवा है तो भाई साहब, जो कांग्रेस के अंदर कद्दावर नेता है, यानी कि जो थोड़ा सा बड़े नेता है, सीनियर नेता जो असम के अंदर है, वो धड़ाधड़ इस्तीफा दे रहे हैं। सबसे पहले इस्तीफे की शुरुआत जो है असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा ने इस्तीफा दिया। भूपेन बोरा के इस्तीफे के बाद कई विधायकों ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने भी अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। और अभी हाल में जो है वो प्रद्युत बोरदोलोई ने इस्तीफा दे दिया है। बोरदोलोई कौन है? तो बोरदोलोई नौगांव से सांसद हैं, मौजूदा समय के सांसद कांग्रेस के। वो इस्तीफा दे देते हैं, अपनी सांसद ही छोड़ देते हैं, बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा इससे गदगद है। हिमंता बिस्वा शर्मा जो खुद कांग्रेसी थे, कभी 2015 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आते हैं, मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं और मौजूदा समय में मुख्यमंत्री हैं, फायर ब्रांड नेता है। उनका भाषण अगर आप सुनेंगे तो सुनते रहने का मन भी करता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अधिक झटके लग रहे हैं, चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले नामांकन हो रहा है, इस दौरान कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। लेकिन गौरव गोगोई को अगर हम देखते हैं तो उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। वो खुद जोरहाट से जो है वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहना होगा, गौरव गोगोई पर आरोप लगा रहे हैं, जो कांग्रेस छोड़ रहे हैं वो नेताओं का कहना है कि हमें नजरअंदाज किया जा रहा है, टिकट बंटवारे पर हमें अनदेखी की जा रही है। जो मौजूदा सांसद थे प्रद्युत बोरदोलोई, उनके बेटे को भी कांग्रेस ने टिकट जरूर दिया। जब वो बीजेपी में शामिल हो गए उसके बावजूद उनके बेटे को टिकट दिया, लेकिन उनके बेटे ने कांग्रेस का टिकट ठुकरा दिया कि भाई साहब, हमको ये टिकट नहीं चाहिए। तो लगता है आपको कि असम में कांग्रेस कुछ कर पाएगी जब बड़े बड़े नेता खुद पार्टी छोड़ रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं? अंदरूनी लड़ाई कांग्रेस के अंदर चल रही है। असम कोई पहला राज्य नहीं है, जहां जहां चुनाव होता है कांग्रेस का यही हाल होता है। हम अक्सर देखते आ रहे हैं, 2014 में लोकसभा चुनाव बीजेपी जीती थी। ये कह सकते हैं कि 2016 आते आते कांग्रेस के अधिकतर नेता बीजेपी में पलायन कर चुके। जहां जिस राज्य में चुनाव होता है कांग्रेस के बड़े नेताओं को बीजेपी पसंद आ जाती है। कुछ ऐसा ही असम में हमें देखने को मिल रहा है। आप सोचिए कि एक कांग्रेस का जो पूर्व अध्यक्ष है, कुछ ज्यादा पुराना अध्यक्ष नहीं है, इससे पहले का ही वो अध्यक्ष है, वो छोड़कर जो है बीजेपी में आ जाता है। इसके अलावा जो मौजूदा सांसद बोरदोलोई जी है, उनको कहीं ना कहीं शशि थरूर को आप जानते होंगे, साउथ के शशि थरूर को आप जानते हैं, उनको पूर्वोत्तर का शशि थरूर जो है बोरदोलोई को माना जाता था। वो खुद कांग्रेस छोड़ दिए। और प्रियंका गांधी कहती है कि कुछ तो विचारधारा भी होती है। भाई, आप कर क्या रही हैं? आप सिर्फ कागजों पर काम कर रही हैं, आप सिर्फ बैठकों पे काम कर रही हैं, आप जनता के बीच कम जा रही हैं। जबकि हिमंता बिस्वा शर्मा जनता के बीच जा रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा जब नामांकन करने के लिए पहुंचते हैं तो हजारों की भीड़ उनके साथ चलती है। गौरव गोगोई मैं मानता हूं कि एक बड़ा चेहरा है। जब आप मोदी लहर में भी लोकसभा चुनाव जीत जाएं, 2014 में जब मोदी लहर चली, कांग्रेस पूरी तरीके से उड़ चुकी थी, विपक्ष पूरी तरीके से उड़ चुका था, वहां पर गौरव गोगोई ने लोकसभा सीट जीत ली, तो आप एक बड़े नेता है। और कहा यह जाता है कि गौरव गोगोई अकेले योद्धा भी असम में बचे हुए हैं। जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, वो भाई गौरव गोगोई को योद्धा बता रहे, कांग्रेस के योद्धा। और उम्मीद है कि अगर कांग्रेस जीतती है तो गौरव गोगोई जो है वो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। उनके पिताजी भी तरुण गोगोई मुख्यमंत्री थे, उन्हीं की विरासत को वो आगे बढ़ा रहे हैं, 3 बार के सांसद हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर प्रियंका गांधी से भी पूछा जाएगा, अगर यहाँ पर बड़े बड़े नेता छोड़ रहे हैं तो आप बातचीत क्यों नहीं कर पा रही हैं? भाई, ऐसा नहीं है ना कि टिकट सिर्फ आप ही काटते हैं।
भाई ये फॉर्मूला तो बीजेपी का है। नो रिपीट फॉर्मूला कौन लेकर आया? बीजेपी लेकर आई ना, कि भाई उन्होंने लोकसभा में भी आजमाया, विधानसभा में भी आजमाया, लेकिन आपने देखा है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी का टिकट काटा हो और उसने पार्टी छोड़ दी हो। तो आप अपने नेताओं को क्यों इतना विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं? अगर आप उनके टिकट भी काट रहे हैं तो आप उनको विश्वास में क्यों नहीं ले रहे हैं पहले कि आपको कोई संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? कांग्रेस को खत्म करने में मुझे लगता है पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत और इसके अलावा वेणुगोपाल, इन 3-4 लोगों का हाथ है जो पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं और पूरे देश से कांग्रेस का खात्मा हो रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा खुद जो है बिल्कुल खड़े होकर डंके की चोट पर कह रहे हैं कि कांग्रेस खत्म हो रही है और जो हमारा मिशन था हम उसमें 99% सफल हो चुके हैं। जो कांग्रेस के बचे कुछ 1-2 नेता और हैं वो भी बहुत जल्द बीजेपी में आ जाएंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा खुद कांग्रेसी थे, जैसे मैंने आपको बताया, बीजेपी में आए, फायर ब्रांड नेता बन चुके हैं, कांग्रेस की रोज जो है धुलाई करते हैं, ऐसा भाषण देते हैं कि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। असम के अंदर ऐसा कहा जाता है कि 40% मुस्लिम वोटर हैं, उसके बावजूद भी हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार है और हिमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर से पूरे डंके की चोट पर पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो वहीं कांग्रेस कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, बल्कि कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। बाकी आप किस तरह देखते हैं असम चुनाव को? आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।